एंड लाइक अभी समर्स हैं, सो आप हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली मदर्स को, कुछ एडवाइस देना चाहोगे बच्चों के लिए, समर्स के लिए? लेकिन आपको अगर अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। आपको टाइम का वेट नहीं करना है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, आपको उस टाइम को ही परफेक्ट बनाना है। यस। बिल्कुल। वो लोग मोटिवेशन ही मुझे आज आगे बढ़ा रहा है। जब मुझे कोई अवार्ड मिलता है या छोटी-छोटी जो मेरी खुशियाँ होती है, सबसे पहले आप मेरी मदर इन लॉ के स्टेटस में देखेंगी ही। तो उनके सपोर्ट के कारण ही आज मैं बहुत यहाँ तक पहुँची हूँ। हाउ ओल्ड इज शी? शी इज़ 5 ईयर ओल्ड। ओके। सो कभी आपको मॉम गिल्ट फील हुआ? मॉम गिल्ट तो बहुत बार फ़ील होता है। बोलना चाहती हूँ कि आप वेट मत करो कि मैं 1 साल बाद स्टार्ट करूँगी, बच्चा बड़ा होगा तब सोचूँगी। वो बड़े कभी नहीं होते। सो आई लाइक योर क्लोथिंग सेंस वेरी मच। सो हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा गेम खेलेंगे, दिस और दैट। ओके। Hello and welcome to Let's Connect and Grow Together. Our guest today on our Mother's Day special episode is also a mother and an influencer as well. So आज हम उन्हीं से जानेंगे उनकी जर्नी, मदरहुड के बारे में एंड मोर। सो वेलकम रुखसार। थैंक यू सो मच। सो आपने अपनी सोशल मीडिया की जर्नी कैसे शुरू की? ये जर्नी बहुत ही नेचुरली स्टार्ट हुई है। मैं जब मदर बनी तो मैं बहुत सारी मॉम ब्लॉगर्स को फॉलो करती थी। देखती थी कि वो लोग अपनी स्टोरीज़ डालते हैं और बहुत रिलेट करती थी मैं उन लोगों से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक ऐसा पेज क्रिएट करूँ जहाँ मैं अपनी और रीज़ा की स्टोरीज़ डालूँ और एक ऐसी कम्युनिटी बनाऊँ जहाँ लोग मुझसे कनेक्ट हो सकें। तो मैंने अपना पेज क्रिएट किया एंड देखा कि लोग मुझसे सच में कनेक्ट होने लगे। मैं कोई भी पोस्ट या स्टोरी करती थी जस्ट लाइक कि ये डायपर अच्छा है, ये रैश क्रीम अच्छी है, तो लोग उससे रिलेट करते थे, पूछते थे ये तुमने कहाँ से लिया? और एक न्यू मॉम्स को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो वो चीज़ को हम कहाँ बोलें? तो मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था जहाँ मैं लोगों से पूछ भी सकूँ और लोगों को बता भी सकूँ। सो दैट्स हाउ इट क्रिएटेड। तो इसीलिए मॉम्स आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। लेकिन ये नाम मॉम फीवर, ये कैसे सूझा आपको? मॉम फीवर तो एक मेरा इमोशन ही है लाइक आप जब एक माँ बनते हो तो आपकी सारी चीज़ें उस मदरहुड के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। आप हर चीज़ में वो एक मॉम टच ढूँढते हो। तो मेरे लिए तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं हर चीज़ में बस रीज़ा या मैं मदरहुड ही मेरे लिए सब कुछ हो गया था। तो एक होता है ना, एक बुखार चढ़ जाता है उस चीज़ का, तो मुझे मदरहुड का फीवर चढ़ चुका था। तो दैट्स हाउ मॉम फीवर वाज़ बोर्न। ओके। सो आपके काम में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा मुझे लगता है लोगों से कनेक्ट करना और क्रिएटिव, ये बहुत क्रिएटिव फील्ड है, तो मुझे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद आता है, लोगों से बात करना मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये फील्ड में मुझे क्रिएटिव रहने की फ्रीडम है, तो सबसे अच्छा चीज़ मुझे यही लगती है इस फील्ड की। और आप क्या चैलेंज फेस करते हो इसमें? लाइक एवरीडे बीइंग अ मॉम, कुछ ना कुछ चैलेंज होता होगा। चैलेंजेस तो बहुत आते हैं क्योंकि सब कुछ तो ऐसे आसान नहीं हो जाता है। आपने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे हो तो काम का प्रेशर होता है, घर का मतलब घर को सँभालना है, बच्चों को सँभालना है। ऑल्सो मैं एक बिज़नेस रन करती हूँ क्लॉथिंग लाइन का, वुमेन क्लॉथिंग का, तो उसे मैनेज करना है, तो सब कुछ मैनेज करना थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाता है। और हमारी फ़ील्ड में ये होता है कि हमको रोज़ कंसिस्टेंट रहना है, मतलब कुछ ना कुछ पोस्ट करना है। आपकी फ़ीड खाली नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, ये तो है। तो बीइंग ए मदर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि रोज़ कुछ नया पोस्ट करो और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाता है। पहले ज़्यादा होता था बट विद टाइम आई हैव लर्न्ड टू मैनेज द टाइम। सो मदरहुड, बिजनेस, फैमिली एंड अपना सोशल मीडिया, ये सब को आप कैसे फ्लुएंटली मैनेज कर रहे हो? सपोर्ट बोल सकते हो, फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे। मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव हैं। आज मैं जो भी हूँ, मैं ये कहूँगी कि मैं उनकी वजह से हूँ। अगर वो मुझे अलाउ नहीं करती बाहर जाने के लिए, वो मुझे अलाउ नहीं करती कि तू जा, मैं तेरी बेटी को सँभाल लूँगी, तो मैं शायद यहाँ नहीं होती। तो विद सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है कि मैं सपोर्ट के साथ-साथ अपने टाइम को मैनेज करके ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। हाँ, ये तो है। फैमिली एंड फैमिली में सभी का सपोर्ट होना बहुत सभी ज़रूरी का है। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो एवरीवन इज़ वेरी सपोर्टिव। वो लोग बोलते हैं कि उन लोगों को बहुत खुशी होती है एक्चुअली मैं ये काम करती हूँ तो। वो तो है।
एंड वो जैसे-जैसे देखते होंगे कि यू आर बिकमिंग सो पॉपुलर एंड लोग आप उन्हें कहते होंगे कि आपकी बहू को हमने देखा या उसका ये चीज़ हमें बहुत पसंद आया, तो उससे भी वो शायद आपको और मोटिवेट कर पा रहे हैं। जी, बिल्कुल। वो लोग मोटिवेशन ही मुझे आज आगे बढ़ा रहा है। जब मुझे कोई अवार्ड मिलता है या छोटी-छोटी जो मेरी खुशियाँ होती हैं, सबसे पहले आप मेरी मदर इन लॉ के स्टेटस में देखेंगी ही। तो उनके सपोर्ट के कारण ही आज मैं बहुत यहाँ तक पहुँची हूँ। सो यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली लाइक दैट। बिल्कुल। सो आपका दिन कैसे गुज़रता है ये सब चीज़ों को लेकर जब आप चलते हो तो? दिन स्टार्ट होता है रीज़ा के स्कूल के साथ, वो स्कूल जाती है, उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ कि उसके रहते हुए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको पूरी अटेंशन चाहिए होती है। तो वो स्कूल जाती है, फिर अपने घर के थोड़े बहुत जो काम होते हैं, लंच, ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर करना। उसके बाद फिर जब तक वो स्कूल में रहती है तब तक मैं अपना कंटेंट प्लान कर लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ। और कोई-कोई कंटेंट ऐसा होता है जिसमें मुझे उसकी भी नीड होती है, तो वो मुझे हेल्प करती है आके फिर बहुत कुछ उसके साथ भी हो जाता है और फिर ऐसे ही दिन चले जाता है। हाउ ओल्ड इज़ शी? शी इज़ 5 ईयर ओल्ड। ओके। सो कभी आपको मॉम गिल्ट फ़ील हुआ? मॉम गिल्ट तो बहुत बार फ़ील होता है क्योंकि इस फ़ील्ड में ऐसा है कि मुझे वॉइस ओवर करना होता है, तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, अचानक से वो बीच में कभी बोल दी, मैं उसको चिल्ला देती हूँ और फिर एकदम हिट होता है कि मैंने उसको चिल्ला दिया। बट विद टाइम आई हैव लर्न कि मैं एक सुपर ह्यूमन नहीं हूँ। मुझे मेरी चीज़ें भी प्रायोरिटाइज़ करनी है एंड उसको फिर मैं बाद में समझाती हूँ कि रिज़ा देखो जब मैं काम कर रही हूँ तो आपको बीच में नहीं बोलना है और फिर वो समझ भी जाती है और मैंने ये चीज़ सीख ली है कि मैं गिल्ट में ना रह के अपने आप की चीज़ों को भी प्रायोरिटाइज़ करूँ। ये तो बहुत ज़रूरी है जी, कि आप गिल्ट में रहोगे, आप सैड रहोगे, आपका बच्चा उस टाइम सैड हो जाएगा, लेकिन आप उसको समझाओगे तो वो समझेगा। तो आपको ऐसे गिल्ट पे नहीं रहना है, आपको चीज़ें समझना है, खुद के लिए भी टाइम देना है और बच्चों को भी अपना समझाना है कि हमारे काम है ये, तो वो समझेंगे। और अभी जिस स्टेज में आपकी डॉटर है, तो उसे आपके लव एंड सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आई थिंक जिस तरीके से आप उसे हैंडल कर रहे हो, लाइक उसे भी इंक्लूड करते हुए, मतलब आप लोग टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आप अपने टाइम में बिज़ी हो। नहीं, आप आप में कर उसे सकते हो। भी शूट में इंक्लूड कर रहे हो ताकि आप लोग भी साथ में टाइम स्पेंड कर पाओ। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आप उसे हर जगह लेकर जाते हो? नहीं, नहीं, हर जगह नहीं लेके जाती, जहाँ उसकी नीड होती है, जैसा कुछ ऐसा एक प्ले ज़ोन है, मैं चाहती हूँ कि वो अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहे। मैं उसको प्रेशराइज़ नहीं करती कि तुमको ये करना ही है, तुमको ऐसा बोलना ही है। वो खुद की खुशी से करे तो वो ज़्यादा मुझे खुशी होती है। मैं उसको कभी प्रेशराइज़ नहीं करती कि तुमको ये शूट में आना है। वो नहीं आती तो मैं सामने वाले क्लाइंट को मना कर देती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि नहीं मैं आपको आप बोलोगे तो मैं लेके आऊँगी, मेरा ऐसा नहीं है। अगर उससे मैं पूछती हूँ पहले कि यहाँ पे शूट है, तुमको जाना है? तो वो हाँ बोलेगी तभी मैं आगे बढ़ती हूँ। अच्छा। तो उसकी परमिशन ज़रूरी है। नहीं, नहीं। और ऐसे नाज़ुक स्टेज पे है ना बच्चे, तो जी, जब उनको फ्रीडम रहे तो वो हैप्पी रहेंगे, एंड हैप्पी रहेंगे तो आप हैप्पी रहोगे। बिल्कुल। सो आपने कभी क्रिटिसिज़्म फेस किया एज़ एन इन्फ्लुएंसर? क्रिटिसिज़्म आप बोल सकते हैं एक पब्लिक प्रोफ़ाइल है मेरी। मैं अपनी लाइफ़ शो कर रही हूँ लोगों को, तो लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। लोग उसको गलत वे में भी लेते हैं और लोग उसको सही वे में भी लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको नेगेटिव चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब नहीं करना है। एक पब्लिक फ़िगर को हमेशा क्रिटिसिज़्म फ़ेस तो करना ही पड़ता है। कई लोग काम समझते हैं मेरा, कई लोग नहीं समझ पाते हैं। कई लोगों को लगता है मैं बस घूमते रहती हूँ। कई लोगों को लगता है नहीं मैं सीरियसली कुछ काम करती हूँ। कई लोग इंस्पायर होके अपनी बहुओं को बोलते हैं कि नहीं तुम भी करो ऐसा। तो दोनों चीज़ें बैलेंस करना पड़ता है, पॉज़िटिव वे में भी लेना पड़ता है, नेगेटिव वे में भी लेना पड़ता है। मैं आजकल नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ। कैसे कमेंट्स आते हैं आपको? कमेंट्स ऐसे सामने से तो कोई करता नहीं है बट पता तो चल जाता है कि कौन अपने बारे में क्या सोचता है और मैं नेगेटिव कमेंट्स को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर देती हूँ, पढ़ती ही नहीं हूँ। ये अच्छा है क्योंकि क्योंकि ऐसा होता है मैं पहले बहुत ज़्यादा सोचती थी कि अरे इसने ऐसा बोल दिया, अरे ऐसे इसने कर दिया। बट विद टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया है, वो बहुत ही पॉज़िटिव इंसान है। मेरे जो फादर इन लॉ हैं, वो मतलब आई थिंक उनके जैसा पॉज़िटिव इंसान मैंने अपनी लाइफ़ में नहीं देखा। उनको चीज़ें को देखने का नज़रिया इज़ वेरी डिफरेंट। आप उनके सामने कोई भी चीज़ रख दो, आपको वो इतने अच्छे से समझाएँगे कि आपका देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। अब वो चीज़ मेरे हस्बैंड में आई है और मेरे हस्बैंड ने मुझे उस वे में सब चीज़ें समझाई है कि तू नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर।
तो मैं अब उस चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, तभी मैं शायद आगे बढ़ पा रही हूँ। पॉजिटिविटी को लेकर भी साथ चलते हैं। और आप स्पिरिचुअल हो, हाँ, सो अपने जैसे आजकल कई बार ऐसे मैंने कई फैमिलीज में देखा है कि स्पिरिचुअलिटी को वो लोग नहीं बच्चों में इनकलकेट करते हैं। लाइक हाँ, बड़े होंगे तब सीख लेंगे, ऐसा सोच रखते हैं। सो इस यंग एज में कितना ज़रूरी है बच्चों को ये चीज़ें सिखाना? बच्चों को ये चीज़ें फैमिली ही सिखा सकती है, बाहर से तो आप स्कूल नहीं सिखा सकता, आप बाहर ये चीज़ें नहीं सीख सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ये चीज़ों फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत मैटर करता है बच्चों की अपब्रिंगिंग में। और जब एक दादा-दादी वाला जो फेस अपने बच्चे देखते हैं ना, तो वो अपने आप वो चीज़ फॉलो करते हैं। करते हैं। तो हाँ, ये ज़रूरी है बच्चों को अभी से सिखाना करना। एंड कितना मैं कहूँगी फैमिली इम्पोर्टेंट है। लाइक बहुत लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, यानी मम्मी पापा बच्चे बस। एंड कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए बड़ों का सपोर्ट होना, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स हो गए और एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, जैसे चाचा चाची मामा मामी। सो ये कितना इम्पोर्टेंट आप फील करते हो? बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो मैं अपनी बेटी को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। हाँ, ये तो है, वर्किंग है आप हाँ, बहुत तो मैं शायद फुल टाइम एक हाउसवाइफ ही होती, एक मदर ही होती। कि आज वो लोग हैं, मैं उनके भरोसे अपनी बेटी को छोड़ के आती हूँ। मैं जितने अच्छे से नहीं सँभालती होंगी जितना वो लोग सँभालते हैं। हाँ, तो वो मुझे याद भी नहीं करती है एक्चुअली। मैं बाहर आती तो वो पूछती भी नहीं। उसको पता है मम्मा का काम है, मम्मा जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले रह के ये सब चीज़ मैनेज नहीं कर नहीं सकते। या तो फिर आपको अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हाँ। एंड तो आप अपकमिंग मॉम इन्फ्लुएंसर्स या जो लोग इस फील्ड में वर्क करना चाह रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो मॉम इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहती हैं या जो ऑलरेडी हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप वेट मत करो कि मैं 1 साल बाद स्टार्ट करूँगी, बच्चा बड़ा होगा तब सोचूँगी। वो बड़े कभी नहीं होते। वो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे आपके लिए तो। तो आपको जिस टाइम पे लग रहा है कि आपको कुछ करना है, आप उसी टाइम पे स्टार्ट कर दो विथ व्हाटएवर यू हैव। ओके। आपके पास अगर कोई भी टैलेंट है, आपके पास अगर कोई भी चीज़ ऐसी क्रिएटिविटी आपके माइंड में आ रही है, तो आप उसी टाइम स्टार्ट कर दो। आप जितना डिले करोगे, आपका मन उतना ही हट जाएगा उस चीज़ से। तो मैंने तो यही देखा कि जब मैंने सोचा उसी टाइम स्टार्ट किया, तब जाके आज यहाँ पे अपन आए हैं। अगर आप उससे डिले करते जाओगे तो फिर वो बच्चे तो कभी बड़े नहीं होंगे, आपको बच्चों के पीछे तो हमेशा रहना है। लेकिन आपको अगर अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। आपको टाइम का वेट नहीं करना है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, आपको उस टाइम को ही परफेक्ट बनाना है। यस। सो आई लाइक योर क्लोथिंग सेंस वेरी मच। सो हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा गेम खेलेंगे, दिस और दैट। ओके, सो व्हाट विल यू प्रेफर, लेगिंग्स और ट्राउजर्स? ट्राउजर्स। मैचिंग आउटफिट विद किड्स इज अ यस और नो? ऑलवेज यस। फ्लैट्स और हील्स? फ्लैट्स। ट्रेंडी और टाइमलेस? मिक्स ऑफ बोथ आई गेस। ओके। ओवरसाइज्ड और टेलर्ड फिट? ओवरसाइज्ड। स्टेटमेंट इयररिंग्स और लेयर्ड नेकलेसेस? इयररिंग्स, स्टेटमेंट इयररिंग्स। आप क्या प्रेफर करते हो, स्टोरीज या रील्स? स्टोरीज। आउटफिट प्लान्ड होनी चाहिए या जस्ट जो जो मन में आया वो पहन लिया? इट डिपेंड्स। आप किस ओकेजन के लिए प्लान कर रहे हो। ओके। एंड द लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, शूटिंग विद किड अराउंड या आफ्टर किड इज asleep? आफ्टर किड ऑलवेज। What do you feel about the growth of female influencers in Chhattisgarh? सो द ग्रोथ इज़ रियली इम्प्रेसिव। आप देखते हो आजकल बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी आइडेंटिटी बनाने में लगी हुई हैं। लोगों को सिर्फ घर पे नहीं बैठना है, लोगों को सिर्फ अपने लिए कुछ करना है। और ये चीज़ें फैमिली में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लोग। मदर इन लॉज बहुत सपोर्ट कर रही हैं, वो ये चीज़ों को बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में ले रही है कि जो हमें नहीं मिला वो तुम्हें मिले, जो हम नहीं कर पाए वो तुम करो। तो उनके सपोर्ट के कारण आज लड़कियां बहुत सिर्फ होम मेकर्स नहीं रही हैं, क्रिएटर्स बन चुकी हैं। वो अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं। तो ये ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो जितनी भी न्यू मदर्स हैं, वो ये चीज़ें अपने ऊपर भी लें कि सिर्फ
एक मदर के रूप में ना रह जाएँ। वो अपने लिए भी कुछ करें, अपने लिए टाइम निकालें और अपने ड्रीम्स को फ़ॉलो करें, अपने ड्रीम्स को छोड़ें ना। वेरी नाइस। सो आप एकदम फिट एंड फाइन हो, इतने फिर बिजी शेड्यूल एक बच्चे के साथ भी, सो कैसे मेंटेन कर रहे हो? मेरा ऐसा कोई डाइट या एक्सरसाइज़ वाला चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। मैं खाली नहीं बैठती, मैं बैठ के ऐसे रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ, मेरे पास वो टाइम ही नहीं है। तो मैं अपने आप को पूरे टाइम बिज़ी रखती हूँ और शायद इसीलिए मैं आज इतनी फिट हूँ। एंड लाइक अभी समर्स हैं, सो आप हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली मदर्स को, कुछ एडवाइस देना चाहोगे बच्चों के लिए, समर्स के लिए? सो समर्स हैं, हम अपने बच्चों को घर पे बांध के रखते हैं, बट वो चीज़ें गलत है। घर पे बच्चे रहेंगे तो ऑब्वियसली आप कितनी भी एक्टिविटीज़ करा लो, आखिर में वो स्क्रीन पे ही अटकेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को एंगेज करें बोर्ड गेम्स में, या तो एक समर कैंप। आजकल हर कॉलोनी, हर जगह समर कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आप समर कैंप में रजिस्टर करवा दो। वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी से मैनेज की जाती है, क्योंकि आप एक ग्रुप में देखोगे ना, ग्रुप में बच्चे बहुत अच्छे से चीज़ें को एब्जॉर्ब करते हैं। आप अकेले बच्चों को बैठा के कुछ कराओगे, वो नहीं करेंगे, करेंगे। लेकिन अगर आप वो चीज़ ग्रुप में कराओगे तो बच्चे बहुत शौक से करते हैं। एग्जैक्टली। और या तो फिर आप घर पे भी खुद बोर्ड गेम्स खेलो, उनके साथ लूडो खेलो, कैरम खेलो, तो आप खुद भी एंटरटेन होगे और उनको भी एंटरटेन कर सकते हो। और अदरवाइज वो सिर्फ स्क्रीन में अपना, स्क्रीन में ही रहेंगे वो। हाँ, वो यूज, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम एंड अपने आप को नुकसान पहुंचाना, हम कह सकते हैं, बिल्कुल। स्क्रीन का यूज होना, सो उससे बचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच रुखसार Thank you फॉर for योर inviting टाइम। me. Thank you for inviting me. थैंक यू ऑल फॉर viewing and connecting. Thank you.